Good morning, students. So in today's class we are going to discuss about types of synthetic fibers. हमने रेयॉन और नायलॉन को डिस्कस कर लिया था. Today we will discuss about polyester and acrylic. Okay. So what is polyester? Polyester is a polymer of ester in which the repeating units are esters. ईस्टर एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिसको जोड़ जोड़ करके इसकी लंबी चेन बनाई जाती है और फिर इससे जो फैब्रिक तैयार होता है उसको हम कहते हैं पॉलीएस्टर. ओके, पॉलीएस्टर की क्या खूबी होती है? ये सिंथेटिक फाइबर भी काफ़ी यूज़ में है. तो इसकी क्या क्वालिटी होती है बेटा कि ये इजी टू मेंटेन होता है. इसमें यू कैन सी द वर्ड रिटन ओवर हियर, डज नॉट फोल्ड, मतलब क्रिस्प रहते हैं, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. जैसे कॉटन के कपड़ों को क्या करते हैं हम लोग, बिना आयरन किए हम लोग नहीं पहन सकते हैं क्योंकि उस पर फोल्ड्स पड़ जाते हैं. तो पॉलीएस्टर की ये खूबी है, प्लस पॉइंट है कि दे डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली. ठीक है, इसलिए ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. और ड्रेस मटेरियल्स बनाने में, शर्ट्स वगैरह बनाने में, आपके फादर के पास भी पॉलिएस्टर वगैरह की शर्ट्स होंगी. पॉलिएस्टर में एक जो है टेरिलिन, एक एग्जांपल है इसका. टेरिलिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं. तो इसका जो क्लॉथ मटेरियल, जो फैब्रिक तैयार होता है वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर उसका होता है. तो टेरिलिन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. तो ये तो था पॉलीएस्टर का कि देयर क्वालिटी इज़ कि दे आर ईजी टू मेंटेन एंड दे डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली. ठीक है. बिसाइड्स मेकिंग फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स, पॉलीएस्टर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स. ठीक, पॉलीएस्टर से हम लोग, कितना सोचने में अजीब लगता है ना कि अरे जिस चीज़ से कपड़ा बन रहा है उसी केमिकल से क्या प्लास्टिक भी तैयार किया जा सकता है. बट येस, जिस सिंथेटिक फैब्रिक से हमने टेरिलिन जैसा फैब्रिक तैयार किया, कपड़ा तैयार किया, उसी पॉलीएस्टर से हम ये पीईटी बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट. आपको ये नाम, केमिकल नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज में ये होना चाहिए कि पीईटी इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर. ठीक है, पॉलीएस्टर वो सिंथेटिक फाइबर है जिससे टेरिलिन वगैरह के कपड़े बनाए जाते हैं और उसी पॉलीएस्टर से को यूज़ करके हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स भी बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं, इवन रोप्स एंड वायर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है बेटा. इसी पॉलीएस्टर में यूजेस बहुत है. पॉलीएस्टर के बहुत सारे यूजेस हैं और सिर्फ इसकी ये इतना अच्छा केमिकल है कि इसकी लॉन्ग चेन के साथ में यदि जैसे जैसे हम दूसरे केमिकल्स जोड़ते जाएंगे हमें अलग अलग वैरायटी मिलती जाती है. ठीक, तो जैसे पॉलीएस्टर था, तो पॉलीएस्टर में यदि हम कॉटन जोड़ दें कुछ अमाउंट में तो हमारे पास जो नया फैब्रिक तैयार होगा उसको पॉलीकॉट कहते हैं. ठीक है, टेरिकॉट आपने नाम सुना होगा, मम्मा से पूछना, उनको पता होगा. फिर इसी पॉलीएस्टर में यदि हम वुल ऐड कर देते हैं तो पॉलीवुल तैयार हो जाता है जिससे वुलन क्लोथ्स बनाने में हेल्प मिलती है. तो कई तरीके के फैब्रिक्स हम तैयार कर सकते हैं पॉलीएस्टर में ऐड करके. तो इसीलिए पॉलीएस्टर इतना ज़्यादा फेमस है. I hope this slide is clear. Now we move to our next synthetic fiber, which is the last synthetic fiber in our book, acrylic. Acrylic क्या फ़ायदा होता है बेटा? Acrylic जो synthetic fiber है वो काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ता है हमारे लिए. और आजकल मार्केट में आपको जितने भी स्वेटर, शॉल, इवन ब्लैंकेट्स मिल रही हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, वो सब नेचुरल फाइबर से कम बनती हैं. नेचुरल फाइबर वाली जो हैं वो कॉस्टली पड़ती हैं, है वो भी मार्केट में अवेलेबल, बट दे आर लिटिल बिट मोर कॉस्टलियर देन दीज सिंथेटिक एक्राइलिक फाइबर्स. तो आजकल बेसिकली हर कोई जो है वो एक्राइलिक के ही वुलन कपड़े ख़रीद लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा चीपर पड़ता है हमारे लिए. ठीक है, तो एक्राइलिक का ये बेनिफिट है सिंथेटिक फाइबर का कि नेचुरल फाइबर से ये इट इज़ मच चीपर. तो चारों सिंथेटिक फाइबर्स हमने रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्राइलिक डिस्कस कर लिया है. कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाने हैं.
रेयॉन के एक साथ लिख लो, नायलॉन का एक साथ लिख लो, अच्छे पॉइंट्स उसके क्या हैं, क्यों यूज़ ज़्यादा हो रहा है। पॉलिएस्टर का एक पेज पर लिख लो और एक पेज पर एक्राइलिक का लिख लो और यूजेस लिख लो, कभी नहीं भूलोगे। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? यहाँ बुक में बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर एक टॉपिक दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही अच्छे से समझा दिया था पॉइंट वाइज, तो आप वहाँ से देख करके लिख सकते हो, आपने लिख भी लिया होगा। नाउ वी कम टू आवर प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स तो आप देखो आज हर जगह पर वाइडली यूज़ हो रहा है, सब जगह पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके घर में लकड़ी की अलमारियाँ हुआ करती थी, लोहे की अलमारी होती थी, वो भी आज उसको सेल करके वो हल्की वेट की प्लास्टिक अलमीरा लेकर के आ रहा है। क्यों? आप खुद सोचो, लकड़ी की अलमारियों में दीमक लग जाती थी, है ना, ख़राब हो जाती थी अलमारी, ऊपर से हैवी वो वेट होता था, और प्लास्टिक की क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और उस पर इंसेक्ट्स भी हमला नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के बहुत सारे फ़ायदे इसीलिए हैं और इसलिए इसका यूज़ अब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब प्लास्टिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक बनता कैसे है। अभी हमने देखा ना कि पॉलिएस्टर से कैसे प्लास्टिक बन रहा है, तो प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स में जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे पॉलिएस्टर में ईस्टर केमिकल को यूज़ किया गया है, उससे प्लास्टिक बनाया गया है। तो अगर हम इसी पॉलिएस्टर को लेकर के बात आगे बढ़ाते हैं कि कई बार प्लास्टिक्स जो बनाते हैं हम, उसमें जो ये मोनोमर यूनिट्स लगे होते हैं, जैसे ईस्टर के जो मोनोमर यूनिट्स लगे होते हैं, कई बार आप देखोगे बेटा कि वो या तो स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे, जैसे एक पॉलिएस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये लॉन्ग चेन बन गई है, और इस लॉन्ग चेन को हम क्या कह रहे हैं? पॉलीमर। एक यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर। तो कई बार जो ये पॉलिएस्टर होता है तो ये लीनियर अरेंज होते हैं, इसको हम लीनियर फैशन बोलते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं, और कई बार ये ऐसे ग्रिड में अरेंज होते हैं जिसको हम लोग क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं, क्रॉस लिंक फैशन। तो जो हमारे पास बेसिकली प्लास्टिक्स आप देख रहे हो डे टू डे लाइफ में, वो दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। एक ऐसे प्लास्टिक्स जिसमें लीनियर अरेंजमेंट है मोनोमर यूनिट्स का, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट है मोनोमर यूनिट्स का। अब इनके नाम हैं अलग अलग। जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, और जिसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं बेटा, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, ये इस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं कि इनको जब प्रिपेयर करने के बाद में अगर हम इसको कभी हीट करें, इसको टेम्परेचर ज़्यादा दें, तो ये ईज़िली बेंड हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, और इनका यूज़ क्या होता है? ये यूज़ होते हैं बहुत सारे टॉयज़ बनाने में, डस्टबिन्स बनाना, मग्स, बकेट्स, चेयर्स, वाटर बॉटल्स, ये सब जो हैं ये प्लास्टिक जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। ठीक, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, इनको जब हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, हीट और प्रेशर देकर के कोई भी प्लास्टिक प्रिपेयर किया जाता है या मोल्ड किया जाता है, तो जब हम इनको जो शेप दे देते हैं ये उसी शेप में रह जाते हैं। अगर फिर आप इसको हीट करने गए तो ये मोल्ड नहीं होंगे, दे विल ब्रेक, वो टूट जाएंगे, बेंड नहीं होंगे। इस तरीके के प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं बैकेलाइट एंड मेलामाइन। अभी मैं उस पर आऊँ उससे थोड़ा सा पहले मैं चाह रही थी आपको यूजेस दिखाना। यस, यहाँ पर आप देखो बेटा, थर्मोप्लास्टिक्स जो हमारे पास हैं ये, इसमें फर्स्ट वाले में देखो, ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसमें जो फाइबर्स हैं दे आर गेटिंग डीफॉर्म्ड। जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो ये
इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिनसे हम अपने पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी पाइप्स होती हैं, कंटेनर्स, कोम्स, टॉयज़, इवन पॉलीथीन्स जिनमें हम सब्जियां लाते हैं, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। आप इनको जलाओगे, इनको हीट करोगे तो ये इनकी शेप बिगड़ जाएगी। और दूसरे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये आप देख रहे हो, इसमें हम हीट भी करते हैं तो इनका शेप चेंज नहीं होता है। और इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन, जिसकी दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। बेकेलाइट क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बेकेलाइट से हम वो चीज़ें बनाते हैं जिससे हमको करंट ना लगे, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, ये सब किसकी बनी होती हैं? बेकेलाइट प्लास्टिक की बनी होती हैं। फिर हैंडल्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, जिससे हमारा हाथ ना जल जाए, गरम बर्तन को पकड़ने जाएं तो ये सब चीज़ें बेकेलाइट प्लास्टिक की होती हैं। मेलामाइन का क्या क्वालिटी होता है कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। जैसे फ्लोर टाइल्स हो गई, जल्दी गर्म नहीं होती हैं, किचन वेयर्स हो गए, इवन हैंड ग्लव्स हो गए, जैसे कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही होते हैं, वो जलेंगे नहीं अगर वो आग के अंदर जाते हैं तो भी। तो ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आता है कि क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनका यूजेस क्या है। तो ये आप लोग अच्छे से इस स्लाइड को देख लेना, ठीक। अब हम आते हैं प्लास्टिक्स, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है ज़मीन में, ठीक है। यूज़ तो है, बहुत अच्छी बात है कि इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन एक समस्या इनको ये आती है कि इनको ज़मीन में हम गाड़ भी देंगे तो ये एज़ इट इज़ रहेंगे, और जलाएंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, दे कैन बी रीयूज्ड, इनको रीयूज़ किया जा सकता है। इन प्लास्टिक्स को फैक्ट्रीज़ में हम, जैसे पुराना कचरा हमने प्लास्टिक, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे जो रग पिकर्स होते हैं वो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर लेते हैं। ये फैक्ट्रीज़ में जाती हैं जहाँ हीट और प्रेशर ट्रीटमेंट के बाद में इनसे हम टॉयज़ या बाकी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये प्लास्टिक का रीयूज़ हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ को, क्योंकि एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए है कि कैसे प्लास्टिक को कंज्यूम भी करें और एनवायरनमेंट के लिए वो ख़तरनाक भी ना हो। और प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है? इट इज़ ईजी टू कलर, इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट, कैन बी यूज्ड टू मेक वायर्स, ऑल दीज आर यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। नेक्स्ट वी कम टू, हाँ, अब यूजेस, ये नॉर्मल यूजेस हैं जो आपको पता है कि इसमें हम किचन में डब्बे जितने हमारे यहाँ हैं वो प्लास्टिक्स के हैं, या जो आपने देखा होगा पाउचेस, फूड पाउचेस में हमको सारे ज़िप पाउचेस में हमारे जो खाने हैं, हमारी जो हल्दीराम की भुजिया है वो ज़िप पाउचेस में पैक होकर के आती है। तो प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे हमारा आयरन करोड़ हो जाता था, जंग लग के ख़त्म हो जाता था, प्लास्टिक्स हमारे ख़त्म नहीं होते हैं, वो एज़ इट इज़ मेंटेन्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्यों ये इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला तो ये है कि ये लाइट वेटेड होता है, भारी नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा लंबा चलता है। पहले सारे जो फर्नीचर थे वो लोहे के, बड़े बड़े या स्टील के, रेस्टोरेंट्स में आप देखोगे कि भारी होते थे, हिलाए भी नहीं जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। बट आजकल के सारे फर्नीचर जो हैं वो लाइट वेट आ रहे हैं। दूसरा, ये जो आयरन या मेटल के जो मटेरियल होते थे ये रिएक्ट कर जाते थे, जैसे कि अचार ही है, हम लोग कॉपर ब्रास के बर्तन में नहीं रखते हैं क्योंकि रिएक्शन हो जाती है, जबकि प्लास्टिक के बॉटल्स में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं रहती है और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व्ड रहता है। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, क्यों? क्योंकि मेटल्स में करोजन होती है और मेटल्स ख़त्म हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक्स लॉन्गर समय तक चलते हैं। और तीसरा है कि इनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, तो इनको मेल्ट करना मुश्किल है, जबकि ये वाले प्लास्टिक्स मोल्ड करके किसी भी शेप में टर्न किए जा सकते हैं, यानी कि रीयूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स का। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर कि क्योंकि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए ये हमारे
कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के या उनके हैंडल्स बनाने के यूज़ में आता है। आप देखो जितनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, कॉपर की जो तार है उसको छू दोगे तो करंट लगेगा, इसलिए उस पर प्लास्टिक की वायरिंग होती है। येलो, रेड या ब्लैक या ग्रीन कलर की वायरिंग आपने देखी होगी, वो प्लास्टिक की तार होती है। स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स, प्लायर के हैंडल्स सब प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि आपको करंट ना लगे। बर्तन की हैंडल्स भी इसीलिए बनाई जाती हैं। एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में, जो फायर ब्रिगेड वाले जो ड्रेस पहनते हैं रेड कलर की, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो दैट इज़ द मेड ऑफ thermosetting plastics. Since plastics are poor conductor of heat and electricity, so they don't get burn in fire. तो आपको ये मुझे समझ लगता है कि चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से इसको बुक में रीडिंग करिएगा। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे टिन है, एल्यूमिनियम है, जो पेप्सी, कोको कोला के कैंस आते हैं, उनको आप ज़मीन में 100-200 साल तक भी गाड़ के रखोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, तो वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करते हैं, मिट्टी को बंजर बना देते हैं, जिससे क्या इफ़ेक्ट होगा? अल्टीमेटली हमारे क्रॉप्स इफ़ेक्ट होंगे। तो ये प्लास्टिक्स को हमें देख करके यूज़ करना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक रीयूजेबल है और कौन सा नॉन रीयूजेबल है। ठीक है, तो इस पेज को भी अच्छे से पढ़ लेना जहाँ पे प्लास्टिक और एनवायरनमेंट दिया हुआ है, और कोई भी डाउट है तो हम कोशिश करेंगे कि एक गूगल मीट पर डिस्कशन करें इस चैप्टर का। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक ज़रूर भेजूँगी। ओके, तब तक चैप्टर को पढ़ो, वीडियो को देखो, पॉज करके हर एक स्लाइड को अच्छे से समझो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। सिर्फ आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपका पूरा बुक, हर एक पेज, हर एक लाइन मैंने समझाया है अच्छे से, और नोट्स भी आप इन स्लाइड्स में से ही बना सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, गुड बाय।